नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज कोई टॉपिक डिस्कस करने के बजाय हम ये डिस्कस करेंगे कि आगे की कुछ वीडियोज को लेके हमारी प्लानिंग क्या रहने वाली है। हम कोई सब्जेक्ट कौन सा लेंगे, टॉपिक क्या क्या लेंगे, या किस एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं, या ऐसे ही जनरली कोई भी मुद्दे पे हम वीडियो बनाना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा पर्पज़ क्या है। तो एक्चुअली हमारा पर्पज़ ये पहला पॉइंट ही है, मतलब RS स्पेसिफिक। हमारा पर्पज़ यही है कि हमारे सारे वीडियो जो होंगे वो RS एग्ज़ाम को टारगेट करके होंगे। मेन पर्पज़ यही रहेगा, ट्रैक हमारा यही रहेगा RS एग्ज़ाम। और RS में भी हम जो शुरू कर चुके हैं वो है RS मेंस। RS मेंस के सिलेबस को लेके ही हम सारी बातें करेंगे। जब मेंस का सिलेबस हो जाएगा तो प्रीलिम्स के लिए कुछ अगर बच गया है तो फिर वो चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे। मेन पर्पज़ रहेगा हमारा RS एग्ज़ाम। अब ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि RS की हालत ऐसी है जैसी सोसाइटी में मिडिल क्लास की होती है। कहने का मतलब बर्डन उस पर सबसे ज़्यादा होता है, जिम्मेदारी उस पर सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इम्पोर्टेंस उसको सबसे कम मिलती है। वही हालत यहाँ है, चाहे तैयारी के दौरान एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे सिलेक्शन के बाद सर्विस में हो। बर्डन प्रेशर इन लोगों पे सबसे ज़्यादा होता है और इम्पोर्टेंस इनको सबसे कम मिलती है। जैसे कि देखते हैं RS के लिए अगर बात करें तो आपको पहला पॉइंट ही जहाँ से स्टार्ट होगा, कोई स्पेसिफिक कोचिंग नहीं मिलेगी। ना तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा, ना ही ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिलेगा जो केवल RS की बात करता हो। या तो वो साथ में फिर IAS को भी लेके चलते हैं। तो मेन पर्पज उनका यही रहता है IAS, और सेकेंडरी ऑप्शन केवल स्टूडेंट्स की भीड़ बढ़ाने को वो साइड में ये भी लिख देते हैं IAS एंड RS। तो ये उनका कभी टारगेट नहीं होता है। टारगेट उनका यही होता है, ये केवल भीड़ बढ़ाने के लिए, फीस बढ़ाने के लिए और उनका बिजनेस चलाने के लिए। ये थोड़ा शब्द हार्ड है बिजनेस, लेकिन प्रैक्टिकल यही है, बस इसलिए वो साथ में जोड़ देते हैं। या तो IAS हो गया यहाँ, या फिर बाकी ऐसे लोग हैं जो बाकी के सारे एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, जैसे टीचर, स्कूल टीचर, लेक्चरर, सब इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, रीट, कांस्टेबल, इन सब की तैयारी कराते हैं और साथ में फिर लिख देते हैं इन सब के साथ ही RS। उनको अचानक से लगता है कि ये सब तो हम करा ही रहे हैं, तो बहुत सारा सिलेबस इसका कवर हो ही गया है, तो चलो हम थोड़ा अपना लेवल बढ़ा लेते हैं, तो हम RS भी जोड़ लेते हैं। इससे स्टूडेंट्स को लगेगा कि हमें RS का भी आता है, हम सब कुछ पढ़ा सकते हैं। और यहाँ इनका ये रहता है कि IAS तो हम पढ़ा ही रहे हैं, थोड़ा बहुत रह गया, चलो RS वालों को भी बुला लेंगे, वो भी आ जाएंगे, हमारा एक नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएगा, तो हमारे पैसे बढ़ जाएंगे थोड़े से। कहने का मतलब ये है, कोई भी स्पेशली इसको टारगेट करके ना कोचिंग कराता है, ना मटेरियल बनाता है, ना बुक्स छपती हैं। इवन जब आप मेन एग्जाम का सिलेबस लोगे तो आपको मार्केट में ठीक ठीक किताबें भी नहीं मिलेंगी कि मेन एग्जाम का सिलेबस कहाँ से कैसे कंप्लीट करना है, जबकि इन सब के लिए भरमार है। IAS के लिए इतना मटेरियल है कि यहाँ आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि पढ़ें क्या, यह इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि छोड़ें क्या। इतना मटेरियल है, वहाँ स्मार्ट स्टडी ये करनी पड़ती है कि क्या छोड़ें। ऐसे ही यहाँ इनके लिए इतनी गाइड्स, इतनी बुक्स, इतना ये वो इतना भरा हुआ है कि आपको चूज करना मुश्किल हो जाता है, क्या पढूं क्या छोड़ूं। लेकिन यहाँ जब आप प्रीलिम्स के लिए तो यहाँ भी बहुत है, लेकिन जब आप यहाँ मेन एग्जाम के लिए जाओगे मार्केट में कभी देखने, तो आपको बुक्स ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इवन कुछ टॉपिक जैसे इस बार के एग्जाम में ऐड हुए थे, योगा एंड स्पोर्ट्स और ऐसे ही कुछ अकाउंटेंसी वगैरह, उनकी किताबें मिलना भी मुश्किल हो जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या यही आती है, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और ना ही कोई प्रॉपर मटेरियल है। और बोझ यहाँ सबसे ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, और सिलेक्शन के बाद जॉब में एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा है इनके पास, इम्पोर्टेंस सबसे कम। तो इसलिए हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम सारी वीडियोज़ के दौरान जो बातें करें वो केवल और केवल RS को टारगेट करके करें। ना हम IAS की करेंगे ज़्यादा, और ना हम नीचे लेवल वाले एग्जाम्स की करेंगे। करने को हम सब कुछ कर सकते हैं, बातें करने में क्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि टारगेट हम इसी को लेके करें। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा भी साथ में मेन एग्जाम को लेके।
अब चूंकि सिलेबस बहुत लंबा है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो लगातार कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हम बोर होने लगेंगे। इसलिए बीच बीच में ज़रूरी है करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे, और ये ऐसे भी ज़रूरी है साथ के साथ पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर हम सोचते हैं कि अभी पूरा 1 साल का इकट्ठा कर लें और लास्ट में आके 1 महीने पढ़ लें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा फिर बर्डन हो जाता है। इसलिए कुछ खास मुद्दे आते रहेंगे जो अब जैसे जो फेजेज ऑफ ट्रायल्स वाला एक टॉपिक था, आजकल काफ़ी चर्चा में था, तो वो हुआ। ऐसे कुछ और मुद्दे, आजकल किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको लेके क्या क्या डाइवर्सिटी हो सकती है क्वेश्चंस की, वो भी हम देखेंगे। ऐसे कुछ और मुद्दे आते जाएंगे, तो वो हम करंट अफेयर्स के बीच बीच में 1-2 टॉपिक्स वो भी पढ़ते रहेंगे, जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि किसको क्या अवार्ड मिला, किसका निधन हुआ, किसका जन्म हुआ, वो प्रीलिम्स के नज़रिए से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तब देखेंगे। अभी जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जैसे किसान आंदोलन है, तो उस पर क्या पूछा जा सकता है। अभी एमएसपी को लेके उन लोगों का थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कब शुरू हुआ, अभी इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसका होना जरूरी है या नहीं, और अगर इसको हटा दें तो हमारे पास विकल्प क्या हैं। इस तरह की जो कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई, वो हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर तैयारी के दौरान कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस सामने, चुनौतियाँ क्या क्या होंगी, और उन पर मेरे क्या ओपिनियन है, ये सब भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे अभी एक वीडियो हमने जो बनाया था प्लानिंग फॉर आरएस, तो उसमें आरपीएससी का क्या रोल है, यूपीएससी का, उसके साथ कैसा कंपैरिजन करके हम देख सकते हैं, प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें। उसी के अलावा उस वीडियो के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती रहती हैं। कभी हमें हमारे मीडियम को लेकर परेशानी होती है, कभी हमें मटेरियल को लेकर परेशानी होती है, कभी साइंस और नॉन साइंस वाले जो बैकग्राउंड के हैं उनको परेशानी होती है, आर्ट्स वाले हैं उनको साइंस पढ़ने में अलग प्रॉब्लम है, साइंस वाले हैं उनको ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने में अलग प्रॉब्लम है, कॉमर्स वालों को दोनों चीज़ें पढ़ने में प्रॉब्लम है। इस तरह की सबकी जो अलग अलग परेशानियां हैं वो हम ये टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। फिर बचा मिसलेनियस। ये मेन मुद्दों के बाद सारी चीज़ें थोड़ी बोझिल होने लगती हैं। सिलेबस लगातार चलता रहे, अगर हम लगातार साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ते रहे, तो चीज़ें बोझिल होने लगती हैं और हम बोर होने लगते हैं। इसलिए बीच बीच में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे जो सिलेबस का ही पार्ट है इनडायरेक्टली, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का है। हिंदी के कुछ शब्द, जैसे शब्दों का मतलब, या सिलेबस में जैसे एथिक्स है, तो एथिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो थोड़ा मनोरंजन भी करें या हमें हल्का फुल्का भी कर दें, और साथ ही हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो उनमें, वो सिलेबस का ही पार्ट हो। सोशियोलॉजी का कुछ पार्ट हो गया, समाज से रिलेटेड वो सब चीज़ें, समाज की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जो सब है, ऐसे कुछ हल्के फुल्के टॉपिक जो इनडायरेक्टली सिलेबस का ही पार्ट हैं और मन को भी थोड़ा हल्का फुल्का करते रहें। तो ये हुई हमारी मेन थीम, हमें करना क्या है और हमारा पर्पज़ क्या है, ताकि कोई फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना रहे कि हम किस तरह की वीडियोज आपको देना चाह रहे हैं। ये हमारी मेन थीम है। मेन ट्रैक हमारा आरएस ही चलेगा, साथ में कुछ करंट अफेयर्स और तैयारी के दौरान आने वाली परेशानियाँ, वो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो इसमें हमारा वैक्सीन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। किसमें, जब आरएस मेंस का सिलेबस देखोगे तो आप ये 4 पेपर हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसमें ये 3 पेपर हैं जीएस के, जनरल स्टडीज, और फोर्थ पेपर है हिंदी और इंग्लिश का। हम जो कर रहे हैं अभी वो सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर की भी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट क्या है, जनरल साइंस। 70 नंबर, 70 मार्क्स का इसका वेटेज है। हर पेपर 200-200 नंबर का है, 800 नंबर का टोटल मेन एग्जाम है, 200-200, तो 200 में से 70 नंबर की जनरल साइंस है, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। और इसमें भी जब सेकंड यूनिट जनरल साइंस आप देखोगे तो ऐसे डॉट डॉट बना के चैप्टर्स दिए हुए हैं। ऐसे कुल 26 चैप्टर हैं सिलेबस में, और उन 26 में से जो 15वां चैप्टर है उसका नाम है भोजन और मानव स्वास्थ्य, मतलब फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इसी चैप्टर का जो लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है वो है टीकाकरण, इंग्लिश में वैक्सीनेशन, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और टीकाकरण से जस्ट पहले लिखा हुआ है इम्यूनिटी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इम्यूनिटी के साथ अगला जो भी मटेरियल होगा वो उस वीडियो में हम प्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक 15वां जो टॉपिक है इम्यूनिटी के बाद रह जाएगा फिर ब्लड ग्रुप्स, और ब्लड ग्रुप्स के साथ साथ संतुलित भोजन, जो हेल्दी डाइट क्या क्या होती है, बैलेंस फूड में क्या क्या होना चाहिए, वो सब हम इससे अब आगे के वीडियोज में
डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारी प्रॉपर एक प्लानिंग।